परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री जी ने रखी है, जो कि एक आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है, जहां आप स्टूडेंट्स से रीच आउट कर रहे हैं। पर स्टूडेंट्स की दिक्कतें समझना बहुत जरूरी है। पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर लीक होने के बाद एग्जाम्स कैंसिल हो जाते हैं, फिर व्यापम जैसे स्कैम आते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में होते हैं। तो स्टूडेंट्स की अपॉर्चुनिटीज की बात आनी चाहिए। स्टूडेंट्स आगे जाकर क्या इस देश में एजुकेशनल उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, क्या सुविधाएं मिलेंगी, ये चर्चा होनी चाहिए। अभी हाल ही में जब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो एनटीपीसी का हुआ था, आरआरबी पे हुआ था, किस तरीके के बच्चों को एकदम आक्रोशित रास्तों पे आ गए थे। ऐसे ही पेपर लीक होकर एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं, उनकी भर्ती नहीं होती है सालों सालों तक। शायद उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी इन सब पे ध्यान देकर इस पे कभी चर्चा रखेंगे। बहुत ही पॉजिटिव चीज कही है, इंस्टीट्यूशनलाइज होना जरूरी है, इक्वालिटी एक बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा भी है। बातें बहुत होती हैं, प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट से भी इसके बारे में बात की है। पर आप देखिए, एक तरफ कर्नाटका में क्या हालचाल है, जो महिलाएं पढ़ने जा रही थी, क्या उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जहां बात होती है और जहां काम होता है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। मैं उम्मीद करती हूं प्रधानमंत्री जी जब ये बात कर रहे हैं कि महिलाओं को और पुरुषों को अधिकार इक्वल मिलेंगे एज स्टूडेंट्स, एज इंडियन स्टूडेंट्स इस देश में, तो एज इक्वल सिटीजन्स मिलेंगे, विच इज एनश्राइंड इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। अ प्राइम मिनिस्टर शुड बी एबल टू हेल्प विद इम्प्लीमेंटेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और हमें सबको इसका समर्थन करना चाहिए कि यहाँ पर एक तरफ राजनीति हो रही है एक पिक्चर को लेकर, दूसरी तरफ अगर आप कहीं भी कश्मीरी पंडितों का दर्द कि एक तो जस्टिस मिलना चाहिए, जो इतने सालों से अपने घरों से बेदखल होकर बाहर रहना पड़ रहा है, मजबूर किया जा रहा है। 2014 में बकायदा उनसे वादा किया गया था, पर अभी भी उस वादा खिलाफी ही हुई है उनके साथ। वादा कर पूरा करने का काम नहीं हुआ है। आप उनके ट्रांजिट होम्स को देख लीजिए, उनको अभी भी माइग्रेंट्स कहा जाता है। कश्मीर में उनको माइग्रेंट्स की स्टेटस दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। उनको किसी तरीके से एक कश्मीरी पंडित, कितने आप उंगलियों पे गिन सकते हैं कितने कश्मीरी पंडित वापस गए हैं, क्या आपने उनके लिए एक सुरक्षित माहौल बनाया है वापस लौटने का। तो ये सारे सवाल उठ खड़े होते हैं। ये प्राइवेट मेंबर्स बिल इज सीकिंग फॉर द लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड ऑफ द कश्मीरी पंडित। एंड शिवसेना के जो फाउंडर संस्थापक थे श्री बाला साहेब ठाकरे जी, उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए बाकायदा राज्य में काम किया, उनको एजुकेशन की रिजर्वेशन दी, उनको करियर के ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज दी। तो इस तरीके का माहौल बनाना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है और इस प्राइवेट मेंबर्स बिल का स्वागत होना चाहिए। परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री जी ने रखी है, जो कि एक आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है, जहां आप स्टूडेंट्स से रीच आउट कर रहे हैं। पर स्टूडेंट्स की दिक्कतें समझना बहुत जरूरी है। पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर लीक होने के बाद एग्जाम्स कैंसिल हो जाते हैं, फिर व्यापम जैसे स्कैम आते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में होते हैं। तो स्टूडेंट्स की अपॉर्चुनिटीज की बात आनी चाहिए। स्टूडेंट्स आगे जाकर क्या इस देश में एजुकेशनल उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, क्या सुविधाएं मिलेंगी, ये चर्चा होनी चाहिए। अभी हाल ही में जब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो एनटीपीसी का हुआ था, आरआरबी पे हुआ था, किस तरीके के बच्चों को एकदम आक्रोशित रास्तों पे आ गए थे। ऐसे ही पेपर लीक होकर एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं, उनकी भर्ती नहीं होती है सालों सालों तक। शायद उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी इन सब पे ध्यान देकर इस पे कभी चर्चा रखेंगे।